हम लोगों का रांची में मुलाकात हुआ था एक प्रोग्राम में। 4 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी 2018 में। तो उसके बाद रिलेशनशिप मतलब सही था, वो मेरे ऊपर चलता था, जॉब वॉब नहीं करता था। अभी 2 BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। बिहार के गया में कोलकाता से एक युवती पहुंची है और गया के गुरुआ थाने में अपने पति को ढूंढ कर लाने की गुहार लगाई है। मामला प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में शादी और फिर पति के फरार हो जाने का है। कथित पति लाखों के जेवरात और कैश भी ले उड़ा। प्रेम प्रसंग के बाद मंदिर में रचाई शादी। कोलकाता के श्री रामपुर की रहने वाली स्वाति भट्टाचार्य गया के गुरुआ थाना को पहुंची है। अपने पति गुरुआ थाना के पचरुखिया गांव के अभिषेक कुमार सिंह की तलाश कर रही है। पति काफी समय से मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार है। इसे लेकर गुरुआ थाना में कोलकाता की युवती ने लिखित आवेदन दिया है। आरोप है कि उसका पति उसे छोड़कर फरार हुआ है। साथ ही कोलकाता स्थित आवास में रहे उसके लॉकर से लाखों के जेवरात और कैश भी ले उड़ा। युवती स्वाति भट्टाचार्य का कहना है कि वह अपनी बहन शादी के बहाने गांव को आया था। 24 नवंबर को उसकी बहन की शादी है। अभिषेक के द्वारा शादी में उसे गांव में लाने की बात कही गई थी। ये भी कहा था कि वह उसे अपने गांव में भी रखेगा, किंतु फिर वह कोलकाता वापस नहीं आया। उसने फोन किया तो 1-2 बार बात हुई और फिर उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप को भी बंद कर दिया। वह परेशान रहने लगी और फिर मजबूर होकर गया को पहुंची है। कोलकाता की स्वाति भट्टाचार्य बताती हैं कि पुलिस उसके पति को ढूंढ कर ला दे। वो बताती हैं कि 4 साल पहले अभिषेक सिंह से उसका प्रेम प्रसंग हुआ। इस बीच दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली। अभिषेक सिंह के घर वाले मेरे घर में कोलकाता को हमेशा आते जाते रहते थे, किंतु गांव पर लेकर अभिषेक कभी नहीं गया। कोर्ट मैरिज करने के लिए बात कही, किंतु टालता रहा। बहन की शादी के समय अपने गांव को ले जाने को कहा था, किंतु वह अपने गांव पर लौटने के बाद मुझसे सारे तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल से संपर्क तोड़ लिए। इससे वह परेशान है। वहीं उसको लॉकर से लाखों के जेवरात, कैश भी नहीं मिल रहे हैं। इसका शक भी इसी पर है। वह अपने मम्मी पापा, बहन के नाम पर टालता रहा। मुझे अपना पति चाहिए। उसका व्हाट्सएप, फेसबुक संपर्क नंबर सब कुछ बंद बता रहा है। दूसरी शादी करने के फिराक में है। इवेंट मैनेजर और शूटिंग का करती है काम। वहीं युवती की माने तो उसे जानकारी मिल रही है कि अभिषेक दूसरे शादी रचाने के फिराक में है और उसके माता पिता भी इसमें मदद कर रहे हैं। वह काफी परेशान है और वह किसी तरह कोलकाता से गया के गुरुआ थाने को पहुंची है। कोलकाता के स्वाति भट्टाचार्य बताती हैं कि वह इवेंट मैनेजर और शूटिंग के काम से जुड़ी हुई है। अभिषेक सिंह कोई काम नहीं करता था, वह उसके साथ ही रहता था। इस बीच प्रेम प्रसंग हुआ और फिर दोनों ने मंदिर में शादी रचाई थी। उसके बाद यह स्थिति बनी। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। है पंचरुखिया, उसका घर है। उसका घर कभी मुझे लाया नहीं है। 4 साल पहले हम लोगों की शादी हुई थी 2018 में। तो उसके बाद रिलेशनशिप मतलब सही था। वो 1-2 बार घर भी आता जाता था। हमको कभी नहीं लाया। हम बोले भी थे कि कोर्ट मैरिज कर लो, घर लाओ, तो बहाना बांध के टाल देता था। खाली ये सब करता था। हम भी छोड़ दिए। लेकिन उसका माँ बाप जाता था। उसका माँ बाप, उसका मौसी जाके 1-2 दिन नहीं 10-12 दिन करके रह के आता था। और इस बार 28 तारीख को उसकी बहन की शादी है। 24 तारीख को हाँ शादी है। तो शादी में आया वो 28 तारीख को आया। पिछले 28 तारीख को आया। मेरे से एक बाइक भी लिया है। मेरे ऊपर ही वो चलता था, कुछ जॉब वॉब नहीं करता था। कैसे मुलाकात हुई थी आपको उनसे? हम लोगों का रांची में मुलाकात हुआ था एक प्रोग्राम में। वहीं पे मुलाकात हुआ था। तो मेरे ही ऊपर चलता था, जॉब वॉब नहीं करता था। अभी 2-3 महीना पहले आप क्या करते थे? हाँ, आप क्या हम सीरियल में काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, पूरा संभालते हैं। तो कितने साल से आप लोग का प्रेम प्रसंग था? 4 साल से है। और वो रिसेंटली एक बाइक भी लिया है। उसका प्रमाण पत्र भी मेरे पास है। बाइक उसके नाम से नहीं हो रहा था तो भाई के नाम से ले लिया है और बोला है हम EMI देंगे, तुम बाइक लो। तो हम डाउन पेमेंट मेरा भाई कर दिया है 20,000 रुपये। तो बाइक लेके 28 तारीख को वो आ गया था यहाँ पे और लॉकर से पैसा लेके आ गया था। और मेरा चेन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो कौन लिया है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं उसको बोला था, फ़ोन किया था उसको, बोला कि मुझे ले जाओ। बोला ठीक है 1-2 दिन में ले जाएंगे। फिर बोलते फ़ोन बंद कर दिया। उसका फेसबुक ID जो था
इंस्टाग्राम आईडी जो था सब में ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। उसकी मम्मी को फ़ोन कर रही है, उसकी मम्मी बोल रही है कि शादी के बाद जाएगा, शादी के बाद जाएगा। लेकिन कल तक लास्ट में कॉल करती रही, उसकी मम्मी बोली नहीं हम नहीं भेजेंगे। हम पता चला उसके दोस्त से ही, तो उसकी मम्मी उसका दूसरा शादी करवाएगी। तो अभी आप घर भी गए होंगे उनके तो? नहीं, हम घर नहीं जाए, हम नहीं जानते हैं घर, तो हम गुरुआ थाना में गए थे, आज यहाँ पे आए हैं और कितना भागा दौड़ी करें। तो हम जस्टिस चाहते हैं बस। अब क्या चाहते? कितने साल पहले शादी किए थे आप लोग? 4 साल। 4 साल पहले। तो क्या बोला था शादी के समय में? शादी का समय ठीक ठाक ही चल रहा था सब कुछ। अच्छा। जो हुआ है ये 28 से ही हुआ है। आपके बच्चे भी हैं क्या? हाँ बच्चे भी हैं। कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बाकी बच्चे भी कहाँ हैं अभी? बच्चे तो आपके साथ में? भाई के पास। अच्छा, फिलहाल अभी अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? हम ये वुमेन्स थाना में। महिला थाना पहुँचे हैं। यहाँ आप लोग आवेदन दिए? हाँ आवेदन। कि यहाँ से क्या आश्वासन आपको क्या मिला अभी? अभी बोला है कि वो नोटिस भेजेगा, उन लोग को बुलाएगा। अच्छा। आएगा तो नहीं सही तो फिर FIR होगा। आप क्या चाहती हो? हम तो देखिए हम म्यूचुअल के लिए आए थे, नहीं तो हम वहाँ पे लोकल थाने में भी केस कर सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं। हम चाहते थे ये बात सॉर्ट आउट हो जाए। हम वो क्या चाहता है अभी सबको जानकारी होगी। आज पेपर में भी, सब मीडिया में भी इसका कवरेज हुआ था कि फतेहपुर थाना अंतर्गत 6/11 को एक कपड़ा व्यवसायी जिनका नाम मोहम्मद मुर्शिद है, रहने वाले हैं चमरूचक थाना फतेहपुर के, उनको एक मोबाइल से 15 लाख की फिरौती का कॉल आया था। 2-3 बार कॉल आया था जिसमें उनको ये भी धमकी दी गई थी कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप 15 लाख नहीं देंगे। तो उसी में उन्होंने फतेहपुर थाना अंतर्गत 6/11 को ही FIR दर्ज करवाई थी। रंगदारी की धारा जिसमें लगी थी 386 के तहत FIR दर्ज हुआ था। तो इसी में हमने एक टीम का गठित किया था एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में। तो उसमें हमारे तकनीकी शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल थे, SHO फतेहपुर भी थे। तो इन्होंने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अंकित कुमार पिता उत्तम कुमार साकिन नादरागंज थाना सिविल लाइंस, इनको गिरफ्तार किया दिल्ली से। उसके पास से जो जिस मोबाइल से धमकी दिया गया था और जिस सिम का इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल और सिम दोनों बरामद हुआ। दिल्ली से उसको रिमांड पे लाया जा रहा है, गया में पुलिस रास्ते में है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसी की निशानदेही पे फिर उसने जब पूछताछ किया वहीं पे, तो उसने बताया कि अंकित कुमार एक और है लड़का जो इस साजिश में इसके साथ शामिल है। तो उसको यहाँ पे गया में उसको अरेस्ट किया गया है, जो भी पकड़ा हुआ है। ये रहने वाला है वादी के ही गांव का, और उसका वादी जो है उसका चचेरा मामा लगता है। इसका नाम है नबीबुल्लाह उर्फ मोहम्मद सोनू, इनका चचेरा मामा लगता है जो वादी है। तो ये भी चमरूचक का ही रहने वाला है। तो इस कांड का उद्भेदन हो चुका है, सफल उद्भेदन हो चुका है, जिसमें 2 अपराध कर्मी अरेस्ट हो चुके हैं। जो घटना में प्रतिनियुक्त मोबाइल है और सिम है, उसको भी जो अपराधी को रिमांड पे लाया जा रहा है, उसके पास से रिकवर किया गया है। तो यही है। तो ये जो पहले वहाँ एक सुल्तान गैंग का नामक जो अटैक किया था, ये अलग है। ये अलग है। ये तो इन्होंने ही, ये दिल्ली में ही काम करता है। अच्छा। ये भी जो लड़का है ये उसके साथ ही, अंकित के साथ ही दिल्ली में काम करते थे। उसी में ये संपर्क में आए और इन लोगों ने ये प्लान किया कि ये जो है पैसा मांगा जाए। तो फिर सिम लिया, सिम लेके नया सिम लिया, उसी में फिर ये उसी सिम का इन लोगों ने प्रयोग किया था। ये आप जैसे बता रहे कि उसका रिश्तेदार भी है, तो क्या पहले से कोई घरेलू झगड़ा वगैरह किया? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिमिनल जो मेन है अंकित, जिसके उसने यूज किया, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो पता चला है।